जय हिंद। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं विद्युत धारा क्या है और सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं और आखिर बिजली मिस्त्री अपने हाथ में रबड़ की दस्ताना क्यों पहनते हैं। इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देंगे। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जिसमें बिजली प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप जितने भी धातु देखते हैं वो क्या है? उसमें बिजली प्रवाहित होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। अधिकतर जो धातु है, धातु कहने का मतलब होता है कि जो लोहा हो गया, क्या हो गया, धातु हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है? तो ये धातु है। इस सभी चीजों में क्या होगा? बिजली प्रवाहित होगा। किसमें प्रवाहित होगा? तो लोहा, तांबा, जास्ता, सोना, चांदी, इस सभी में क्या होगा? बिजली प्रवाहित होगा। तो ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा का, इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं चालक के प्रकार। चालक कहने का मतलब होता है, एक तो चालक होता है जो रोड में चलता है, गाड़ी चलाता है, उसे क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। यानी कि जो रोड में गाड़ी चलाता है, यानी कि जो हम लोग ड्राइवर कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। मगर यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? विद्युत धारा के बारे में बात हो रहा है। तो विद्युत धारा के चालक का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? चालक। अब देखते हैं चालक के प्रकार। तो चालक के प्रकार, जो पहला प्रकार है वो चालकहीन है। चालकहीन कहने का मतलब होता है जिसमें बिजली हम जब भेजे तो उसका लाइट क्या हो? कम, यानी कि बिजली कम प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं? हीन चालक कहते हैं। अब हीन चालक देखिए, टमाटर का रस, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टमाटर रख लिए, अब यहाँ पे एक बल्ब रख दिए हैं और यहाँ पे एक बैटरी रखे हैं। क्या रखे हैं? ये बैटरी है, ये टमाटर है, क्या है? टमाटर। और ये बैटरी है और ये बॉल है, क्या है? बॉल। अब हम एक फेस इसमें जोड़ेंगे, क्या करेंगे? एक फेस इसमें जोड़ेंगे और एक फेस इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और इसका एक फेस इसमें जोड़ेंगे। तो क्या ये बल्ब उतना वोल्टेज करेगा जितना कि डायरेक्ट इसमें जोड़ने से होगा? ठीक है। तो नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो करंट है वो टमाटर से होते हुए यहाँ बल्ब में आ रहा है, तो इसका लाइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे धीमा हो जाएगा। तो इसी कहते हैं हिम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम चालक। तो टमाटर के रस में बिजली कम प्रवाहित होते हैं, इसीलिए ये चालकहीन हो गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? कुचालक। कुचालक कहने का मतलब होता है वे सारी धातुएं जिसमें कि बिजली जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर करंट जोड़ देते हैं तो यहाँ पे इस ओर चल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जितने भी प्रकार के सभी धातुएं हैं वो क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक। यानी कि सुचालक कहने का मतलब हो गया कि जितने भी धातु हैं अगर इस ओर जोड़ देंगे तो इस ओर ऑटोमेटिक करंट चल जाएगा, और वो भी करंट चल जाएगा तो क्या जाएगा? इसके नियर ये नहीं जाएगा कि धीमा धीमा गति से बल्ब जलेगा, ये जाएगा डायरेक्ट तार के, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा जो भी हो गया उससे जाएगा, तो इसका लाइट इससे, इसके अपेक्षा इसका अधिक होगा। तो ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? कुचालक। कुचालक कहने का मतलब हो गया कि जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। किसमें? जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अब देखिए लकड़ी। लकड़ी जो है उसमें क्या बिजली प्रवाहित होती है? तो नहीं होती है। अगर लकड़ी को हम, जैसे यहाँ पे ये लकड़ी है, मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, अगर यहाँ पे बिजली जोड़ेंगे तो इस ओर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक। तो लकड़ी भी हो गया, रबड़ भी हो गया, प्लास्टिक भी हो गया, ये सब क्या किया? कुचालक हो गया। अब चलिए समझते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। अब समझते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है? तो विद्युत लेपन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक धातु है, क्या है? एक धातु लोहा है, उस पर हम किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। अब विद्युत लेपन उसको क्यों कहते हैं? जैसे माने कि जिसमें बिजली प्रवाहित होती है उसका ही विद्युत लेपन होता है। ठीक है। तो धातु में, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे साइकिल का हो गया,
साइकिल का जो हैंडल रहता है वो अंदर से क्या रहता है, लोहा रहता है, अंदर से लोहा रहता है। अब उसके ऊपर क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है, लेपन, जिससे वो चमकदार दिखता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं विद्युत लेपन कहते हैं। उसमें रिम का भी लेपन होता है। रिम को अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो चिपकाने लगेगा, तो उसका ओरिजिनल कलर जो अंदर का पेंटिंग जो है, यानी कि लोहा का जो कलर, वो अपने आप दिखने लगता है, यानी कि उस पर विद्युत लेपन किया जाता है, इसीलिए वो हैंडल चमकदार दिखता है। तो ठीक है, आखिर बिजली मिस्त्री जो है, जब बिजली जोड़ने जाते हैं, यानी कि पोल उल पर जब बिजली जोड़ते हैं, तो अपने हाथ में दस्ताना क्यों पहनते हैं, रबड़ का दस्ताना। तो रबड़ का दस्ताना क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक करने का मतलब होता है कि जब हम किसी तार को जोड़ रहे होते हैं और उसमें की बिजली प्रवाहित हो रही होती है, तो हम हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनने रहेंगे, तो क्या हमको करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रबड़ जो है वो कुचालक है, इसीलिए हमको करंट नहीं लगेगा। आई होप आपको विद्युत धारक अच्छा से समझ में आया होगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।